की तरफ जिस समय महाराज भर्तरी जंगल से वापस आते और अपनी पत्नी से कहते कि आज हमने एक ऐसी स्त्री को देखा जो अपने पति के साथ जल करके भस्म हो गई। उस समय पिंगला बोली, शायद आपको नहीं पता, अरे का नाम करो दुनिया में, अरे का नाम करो दुनिया में, और चली पड़ी गई शौच चिता में। पतिव्रता तुमको बतलावे, वो बेपति सती हुई जावे। अरे लगते राज की तकैया जुटा, महारानी तब कहे सुनाए, अरे प्राण प्यारे मेरे राजा, काहे को अकली गई पराए। कहने लगी, भगवान हम आपको बताते हैं ऐसी स्त्रियां। महाराज भर्तरी तो इतना सुनने के बाद वहां से चले जाते हैं। मन में वही बात घर कर गई है। महाराज भर्तरी सोच रहे हैं हमारी पत्नी ने ये ऐसी बात क्यों कही। विचार करने के बाद महाराज भर्तरी तो वहां से चले जाते हैं और एक दिन विचार किया कि हम इसकी परीक्षा लेंगे। और पिंगला ने भी ये सोचा ऐसा ना हो कहीं हमारे पति की मृत्यु हो जाए। उसने एक चंदन के वृक्ष को आंगन में लगाया तो हाथ जोड़ी चांदरानी कहे, और सुन चंदन के रूख, और पति कहूँ पूछूझे समर में, और तुम तब वही जइयो सुख। अगर हमारे पति की कहीं मृत्यु हो जाए तो तुम तुरंत सूख जाना। और इधर एक दिन की बात है, महाराज भर्तरी शिकार खेलने के लिए एक नौकर को साथ में लेकर के जब चले, सुमिर श्री गणेश शारदा शेष महेश मनायो, और माता पिता को सुमिरन करके हाथ में तेगा उठाओ। और सुमिर श्री गणेश शारदा शेष महेश मनायो, महेश मनायो, और माता पिता को सुमिरन करके हाथ में खड़क उठाओ। और चल दिले महाराज यश पे सवार, न बिलम लगायो, न बिलम लगायो, और घोड़ा के संग चल भेरे के जंगल में जब आयो। बहुत बहुत मंगल कामना अनुष्ठान हमारी माता जी के द्वारा हुआ है। मंगल कामना और लिखी गुस्सा तेरे में लिखी है जो बाहर लिखी बनाए, अरे वो ना हार सौरी तेरे लिखी है सुन ले ध्यान लगाए। मेरी धीरे धीरे कथा बताया ने तो बड़ी भर्तरी घोड़ा पे सवार होकर के नौकर को साथ लेकर के चले। और एक हिरन को मारने के बाद महाराज भर्तरी ने अपने खून से सने हुए कपड़े उस नौकर को दिए और कह देना कहा है कि
हमारे घर में जाकर के बता देना कि महाराज की मृत्यु हो गई। और इधर नौकर जब चला है और रानी पिंगला से आकर के बोला है, महारानी जी, अरे नैना हरने खाई रानी बन में पिया तुम्हारे, और एक वृक्ष पे चढ़ के बच गए प्राण हमारे। नौकर की बात पिंगला मन ही मन जाए। उस समय क्या होता है, अब तो सुन नौकर की बात पिंगला मन में गुस्साए। धर के सतरानी पिंगला धर के गुस्साए। अब तो सुन नौकर की बात पिंगला लगी तो झूठ कहता है, हमारे पति कोई साधारण मनुष्य नहीं है जो उनका नाहर बद कर देगा। और बोली, अरे छलिया छल करीबे को डोले, छलिया छल करीबे को डोले, तेरे पास लग गई है शोले। उस समय क्या किया है पिंगला ने, और गई भौएं महारानी की, और नौकर से कही ललकार, अरे मरो बताए पति मेरे को, बाजी अकल तेरी गई बोरा। उस समय पिंगला से जब नौकर ने कहा है महाराज की मृत्यु हो गई, पिंगला कहने लगी तो झूठ बोलता है, हमारे पति की ऐसी मृत्यु नहीं हो सकती। और जब चंदन के वृक्ष के पास पहुंची तो उस समय क्या हुआ, अरे वो तो लहरी लहरी लहरानो। जब चंदन के वृक्ष के पास पहुंची है, वो तो लहरी लहरी लहरानो, सोई नौकर फिर बतलानो। कैसो आई गो पूरो जमानो, सोई नौकर फिर बतलानो। झूठ बोलता है। नौकर कहने लगा, महारानी जी वो जड़ है, वो क्या बताएगा आपके पति मर चुके हैं या जिंदा है। तो जब ऐसी बात पिंगला ने सुनी है उस समय क्या होता है, श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, और बाई गम में गिर गई रे पिंगला भैया रानी। और पति की झूठी बातन पे मर गई है घरवाली। उसमें जब पीछे को पछाड़ खाई है, पिंगला का प्राणायाम हो जाता है। इधर महाराज भर्तरी मन में विचार करते, घोड़ा लेके महाराजा ने लैया गे किसी दल का, धूप पर करी मन में सोच
समय महाराज भर्तरी जब घर में आए, रोने लगे, हे प्राण प्रिय, हमने तुम्हारी परीक्षा ली थी, ये तुमने क्या किया? रोने लगे हैं महाराज भर्तरी। ओ प्राणन प्यारी नारी, अरे पिंगला वरी देनी कहूँ रे। कई के जांच तुम्हारी मैंने हाई कैसो बादर पालो रे। अरे मुँह धर लयो भूपकी, छूट गई डकारी। मोदी भरतरी मुँह पर डकराई अरे तो जुलोती है साल सवेरे, तो जुलोती है भुरारी रात। पड़े वो जो रोती है तीज त्योहार। मैया सवेरे दुखिया से सके भुरारी रात। अरे बखत पड़े बहुत बहुत मंगल कामना अपनी बहन के लिए। भगवान की कथा में फल प्रसाद और कुछ रुपयों का दान हुआ है, प्रसाद दे दिया करो भैया।